दलित हेराल्ड में कहानी आज पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बाबा साहब की एक बुक के बारे में चर्चा करेंगे। बाबा साहब इसमें लिखते हैं कि क्या पाकिस्तान बनना चाहिए, इसलिए क्योंकि फिर उसका खंडन तार्किक माध्यमों से करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारे क्वेश्चन जो बाबा साहब ने अपनी बुक में लिखे हैं वो आप तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार दलित हेराल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, तो वो क्या था पहला प्रश्न? तो पहला प्रश्न था, क्या पाकिस्तान बनना चाहिए या क्या पाकिस्तान का बनना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुस्लिम जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कुछ निश्चित क्षेत्रों में केंद्रित है जिन्हें सरलता से भारत से अलग किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें बाबा साहब लिखते हैं कि इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मुस्लिम जनसंख्या एक केंद्रित है किसी क्षेत्र में, तो उनका अलग किया जाना संभव भी है, परंतु इससे होगा क्या? इस प्रश्न को समझने और इस पर विचार करने के लिए हमें उसके मौलिक तत्व को भूलना नहीं चाहिए कि इसकी प्रकृति ने भारत को एक एकल भौगोलिक इकाई के रूप में निर्मित किया है। भारतीय निश्चित ही लड़ रहे हैं और कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वे कब लड़ना बंद करेंगे। परंतु इस तथ्य को स्वीकारने पर यह भी प्रश्न उठता है कि यह किस बात का सूचक है? केवल यह कहना कि भारतीय विवादी होते हैं इस तथ्य को मिटा नहीं सकता कि भारत एक भौगोलिक इकाई है। दोस्तों, बाबा साहब ने एक फैक्ट दिया कि भारत एक भौगोलिक इकाई रही है, इतिहास से रही है, और इस तत्व को हम मिटा नहीं सकते। इसकी एकता उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राकृतिक और भौगोलिक एकता के अंतर्गत अत्यंत प्राचीन काल में यहाँ भी सांस्कृतिक एकता रही है। बाद में भौगोलिक एकता तो है ही और सांस्कृतिक एकता भी रही है, और ये पिछले 150 वर्षों से सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैधानिक और प्रशासनिक संस्थाएं किसी भी मूल्य पर एक और एक समान उद्गम स्थल से कार्य कर रही है। दोस्तों, बाबा साहब आगे कहते हैं कि पाकिस्तान से किसी भी विवाद के संदर्भ में यह तथ्य आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता कि भारत की जो एकता है वो आधारभूत है। तथ्य हृदय गम करने योग्य है कि विभाजन के वस्तुतः दो मुद्दे हैं, इसमें स्पष्टतः भेद किया जाना आवश्यक है। इसका मामला है जिससे वह प्रारंभ से ही विभाजन की पूर्व स्थिति का दिग्दर्शन होता है। दोस्तों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जिसके फलस्वरूप उन भागों का पुनर्विभाजन होने की बात जो एक समय अलग थे और तदंतर एक साथ मिल गए, यह मामला उनसे भिन्न है जिनसे प्रारंभिक मुद्दा सर्वदा एकता की स्थिति का है। दोस्तों, बाबा साहब आगे लिखते हैं कि परिणाम स्वरूप मामले का विभाजन का अभिप्राय उस प्रदेश से जो किसी समय एक था अपना संबंध अलग अलग भागों में विच्छेद कर लेना है। जहाँ तक प्रारंभिक मुद्दा प्रवेश की अखंडता से संबंधित नहीं है, अर्थात एकता के होने से पूर्व जहाँ अलगाव था, वहाँ विभाजन जिसका अभिप्राय पुनः अपनी पूर्वावस्था में वापसी है, संभवतः मानसिक आघात न पहुँचाए। परंतु भारत में प्रारंभिक मुद्दा तो एकता ही है, तब तक एकता क्यों छिन्न भिन्न की जाए केवल इसके लिए कि कुछ मुसलमान असंतुष्ट हैं? इसके टुकड़े क्यों किए जाए जबकि ऐतिहासिक काल से हम एक ही हैं? दोस्तों, बाबा साहब का ये कथन आपको कैसा लगा हमें बताएं। दलित हेराल्ड को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।